हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे संक्षेप में आईएसएस भी कहा जाता है, एक मानव निर्मित रिसर्च स्टेशन है जिसे बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत नवंबर 1998 में की गई थी। वर्तमान में यह मानव द्वारा संचालित सबसे महंगी परियोजना है, जिस पर अभी तक लगभग 150 बिलियन डॉलर से भी अधिक खर्च किया जा चुका है। यह स्पेस स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जेक्सा और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसे क्यों बनाया गया, एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस तक पहुंचते कैसे हैं, क्या मानव सभ्यता को इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, जानेंगे दुनिया के पहले अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मीर के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग के बारे में और क्या भारत अपना स्टेशन बनाने की दिशा में कार्यरत है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आइए अब शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में स्थापित एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में स्थित एक घर की तरह काम करता है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का एक छोटा सा दल हमेशा निवास करता है। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में स्थित यह स्पेस स्टेशन लगभग 28,100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है और प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार यह स्पेस स्टेशन प्रतिदिन लगभग 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा कंप्लीट करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुल लंबाई 310 फीट यानी कि 14 मीटर है। इसके प्रेशराइज केबिन की लंबाई लगभग 218 फीट यानी कि 67 मीटर है और इसका आयतन लगभग 916 घन मीटर है। इस स्पेस स्टेशन को 6 क्रू मेंबर के रहने लायक बनाया गया है। भीतर से इसका आकार किसी 5 बेडरूम वाले घर के बराबर, या आप ये कह सकते हैं कि बोइंग के जो 2 747 जंबो जेट विमान होते हैं उसके बराबर है। इस स्पेस स्टेशन का कुल वजन लगभग 420 मीट्रिक टन के आसपास है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए इस स्टेशन में सोलर पैनल के 8 सेट लगाए गए हैं, जिनसे करीब 70 से 90 किलोवाट प्रति घंटे के आसपास विद्युत का यानी बिजली का उत्पादन होता है। इस स्पेस स्टेशन में बाहर की तरफ कई तरह के रोबोटिक आर्म, या आप ये कह सकते हैं कि रोबोटिक हाथ लगाए गए हैं, जिनका उपयोग एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के निर्माण और उसके विस्तार के लिए या फिर मेंटेनेंस आदि के लिए उसका यूज करते हैं। मनुष्य हमेशा से इस सोच में रहा है कि क्या पृथ्वी जैसा कोई और भी ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव के एक अस्थायी निवास के रूप में काम करता है और इस खोज में कहीं न कहीं मनुष्य की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इसके कई और अन्य महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का सबसे प्रमुख कार्य साइंटिफिक रिसर्च करना है। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी के वातावरण में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जो पृथ्वी पर करना संभव नहीं है। यहाँ पर रिसर्च करके जो तकनीक विकसित की जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में पृथ्वी पर मानव जीवन और अन्य जीवों के वेलफेयर के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लगातार एक्सपेंशन किया जाता रहा है। इसको बनाने के लिए जो टेक्निक डेवलप की गई है, भविष्य में उस तकनीक को और अधिक विकसित करके ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाए जा सकेंगे जो पृथ्वी की कक्षा से बहुत दूर मंगल ग्रह तक या किसी और ग्रह तक मानव को ले जाने में सक्षम होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहते हैं, इसलिए उस वातावरण में ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करके यह पता लगाया जाता है कि जीरो ग्रेविटी और स्पेस के वातावरण में लंबे समय तक रहने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यह जानकारी भविष्य में होने वाली लंबे ग्रहों तक जाने वाली अंतरिक्ष यात्राओं में उपयोगी होगी, क्योंकि पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी बहुत अधिक है, जहां पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। अब यदि हम मंगल ग्रह की ही बात करें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने में 250 से 300 दिन का समय लग सकता है। यदि किसी दूर स्थित ग्रह यानी सौर मंडल के बाहर किसी और जगह पर अंतरिक्ष यान को भेजा जाए तो उसे वहां पहुंचने तक दशकों का समय लग सकता है। यदि इतने लंबे समय तक किसी मानव को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजना पड़े तो उसके लिए पर्याप्त रिसर्च करके आवश्यक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पौधों और जो उनके बीज होते हैं उन पर जीरो ग्रेविटी के प्रभाव को जानने के लिए रिसर्च की जाती रही है। इस जानकारी का उपयोग करके अंतरिक्ष में फसल उगाने की तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसी तकनीक भविष्य में लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं में भोजन की समस्या को दूर कर सकती है, क्योंकि जब बहुत ही लंबी स्पेस ट्रेवल पे अगर एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो एक लैब इन्वायरमेंट में खाने पीने की चीज़ें अगर उगा सकें तो ये एक बहुत ही बड़ा सफल प्रयोग होगा और उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी तकनीक जिसका उपयोग भविष्य में लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं को सफल बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हें विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस तक पहुंचते कैसे हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए सोयुज स्पेसक्राफ्ट जो कि रशिया का है और अमेरिकन स्पेस शटल का उपयोग किया जाता था। जुलाई 8 2011 को आखिरी बार अमेरिकी स्पेस शटल अटलांटिस ने कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उड़ान भरी। अटलांटिस ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो सप्लाईज थी उनके एक पेलोड को कैरी किया था। 21 जुलाई 2011 को जो स्पेस शटल अटलांटिस था उसने वापस लैंड किया। इस सक्सेसफुल मिशन के साथ ही अमेरिकन स्पेस शटल प्रोग्राम का अंत हो गया। इसके बाद अमेरिका के पास कई सालों तक आईएसएस पहुंचने के लिए कोई माध्यम नहीं था और वो लोग रशियन सोयूज कैप्सूल का यूज करते थे, जो कि एकमात्र रास्ता था जिससे रशियन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते रहे। सोयूज कैप्सूल को प्रोटॉन रॉकेट्स के ऊपर माउंट करके स्पेस तक भेजा जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की इकलौती महाशक्ति अमेरिका ने 2006 से 2020 तक 71 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए रूस को ऑन एन एवरेज $56 मिलियन पर सीट का भुगतान किया था। 2020 में एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी व्हीकल से नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने की अमेरिका की क्षमता को वापस लौटाया। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के अलावा कमर्शियल एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की ऑर्बिट या आईएसएस में ले जाने में सक्षम है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 7 यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा और से आगे तक ले जा सकता है। यह वर्तमान में उड़ने वाला एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण मात्रा में कार्गो को वापस लाने में भी सक्षम है और ये पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो मनुष्यों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा सकता है। अब जानते हैं कि क्या मानव सभ्यता को इससे कुछ बेनिफिट भी हुआ है। ये इतना सारा पैसा नासा, फिर रॉसकॉस्मोस या फिर इंडिया, यूरोपियन एजेंसीज या फिर कैनेडियन एजेंसी इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है स्पेस प्रोग्राम पे, तो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, अदरवाइज इन पैसों के कुछ खास यूज नहीं होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए विकसित गई तकनीकों का प्रयोग करके पृथ्वी पर भी कई समस्याओं को सुलझाने में बहुत सारी मदद मिली। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस ट्रेवल में जो यूज में आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं सिर्फ उन्हीं को विकसित करने पे काम होगा। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो डेवलप की गई पहली बार इस स्पेस स्टेशन को बनाने में और उसको सस्टेन करने में, जिनका पृथ्वी पर भी बहुत ही बेहतरीन उपयोग हो रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रेशराइज्ड केबिन में हवा को लगातार साफ किया जाता है और हवा में उपस्थित अनुपयोगी जो कि यूज न होने वाली गैसेस होती हैं उनको अलग किया जाता है, जिससे वहाँ की जो हवा है वो सांस लेने के लायक बनी रही। इसी तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी पर भी इंडोर एयर क्वालिटी में सुधार किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के उपयोग के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में पानी का उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह के पानी यानी जल को पुनः रिसाइकिल करके पीने लायक बनाया जाता है। और आप समझिए कि इसी तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी पर भी जल को रिसाइकिल किया जा सकता है और उन्हें किया भी जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर होने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं यानी मौसम होती है उस पर नज़र रखा जाता है और यहाँ पर विकसित तकनीक का उपयोग करके जो जीरो ग्रेविटी में जो वैक्सीन्स हैं उनके प्रयोग किए जाते हैं और उस तरह की जो उन्नत वैक्सीन्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं आज की डेट में। आईएसएस में उसके प्रयोग के लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई उस तकनीक का उपयोग करके ऐसे रोबोटिक आर्म्स भी बनाए गए जिसका उपयोग करके कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे देश में बैठकर भी बड़ी आसानी से जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकता है। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष स्टेशन के शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने के कारण वहाँ एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी हड्डियों का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। वहाँ पर किए गए हड्डियों पर शोध के कारण पृथ्वी पर जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके उपचार में भी बहुत मदद मिली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्पेस के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं या जो आने वाले स्पेस प्रोग्राम हो गए वहीं पर उसकी वजह से मत बनी, बट इसकी वजह से जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की गई उनसे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं दुनिया के पहले अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मीर के बारे में, जिसे कि रशिया ने बनाया और भेजा था अंतरिक्ष में। विश्व का प्रथम अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मीर को 20 फरवरी 1986 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और 23 मार्च सन 2001 को भारतीय समय के दिन के 11:29 पर न्यूजीलैंड और चिली के बीच के समुद्र में इस स्टेशन ने जल समाधि के साथ दुनिया से विदा ली थी और इसी के साथ अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का भी अंत हो गया था। मीर शब्द का रूसी भाषा में अर्थ होता है शांति। अब ऐसा नहीं है कि यह दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था। इसके पहले सैल्यूट 7 जैसे स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट पर मौजूद थे, लेकिन मीर को इस तरह से बनाया गया था कि इसको स्केल किया जा सके और बड़ा बनाया जा सके और इसमें डॉकिंग की फैसिलिटी दी गई थी ताकि यह लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे सके। इस स्पेस स्टेशन मीर जो कि 20 फरवरी 1986 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था,
प्रारंभ में इसमें केवल कोर मॉड्यूल ही लगाया गया था, लेकिन बाद में इसमें और भी बहुत सारे मॉड्यूल जोड़े गए। यह पृथ्वी से लगभग 225 मील की दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाता था तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की इसकी गति थी 17,500 मील प्रति घंटा। एक दिन में यह पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता था, जैसे कि ISS लगाता है, तथा पृथ्वी से इसका संपर्क मॉस्को के जो कंट्रोल रूम था वहां से किया जाता था। अमेरिकी स्पेस शटल और अंतरिक्ष स्टेशन मीर पहली बार 1995 में सबसे अधिक समीप आया। जून 1995 में पहली बार अमेरिकी स्पेस शटल मीर अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष में जुड़ी। बाकी सारे स्पेस स्टेशन की तरह ही 130 टन के मीर अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण स्पेस में एक बार में पूरा नहीं हुआ, बल्कि कई सारे मॉड्यूल्स को जोड़कर पूरा किया गया। मीर स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा 20 टन का कोर मॉड्यूल था, जिसे फरवरी 1986 में स्पेस में स्थापित किया गया। जिस समय इसे स्पेस में प्रक्षेपित किया गया था, उस समय इसे एक तरह से अंतरिक्ष शहर की भाग की संज्ञा दी गई थी। मीर स्टेशन का कोर मॉड्यूल इसके पहले के रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 से ही मिलता जुलता था, लेकिन केवल अंतर यहाँ पे यह था कि कोर मॉड्यूल में भविष्य में जोड़े जाने वाले मॉड्यूलों के लिए डॉकिंग के लिए पोर्ट बने हुए थे। 15 साल के अंतरिक्ष प्रवास के बाद मीर स्पेस स्टेशन में कई समस्याएं आने लगी थी तथा इसका संचालन बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। मीर स्पेस स्टेशन में छोटी मोटी कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन जून 1997 में जो स्पेस स्टेशन में जो कार्गो प्रोग्रेस यान था उसके बीच में एक छोटी सी आप कह सकते हैं टकराव हो गया, जिससे मीर स्टेशन के ढांचे को काफ़ी नुकसान हुआ और उसमें कुछ दरारें पड़ जाने से एक मॉड्यूल की ऑक्सीजन उसमें स्पेस में रिसने लगी थी। बाद में इसकी मरम्मत भी की गई। रिकॉर्ड्स के अनुसार अंतरिक्ष में 2 मानव निर्मित पिंडों के बीच में घटित होने वाला यह पहला टकराव था। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद जब रूस ने यह महसूस किया कि यह स्पेस स्टेशन काफ़ी पुराना होने लगा है और इसके तमाम यंत्र अब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, साथ में इसका जो संचालन था वो भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तब रूसी स्पेस अधिकारियों एवं सरकार ने उसे ऑर्बिट से हटाकर पृथ्वी में समुद्र में गिरा देने का निर्णय लिया। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज की डेट में इकलौता स्पेस स्टेशन है। चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग एक ऐसी जगह है जहां जो ISS के अलावा जहां पे इंसान पृथ्वी से बाहर रह सकता है। पिछले साल 29 नवंबर 2022 को चीन के गोबे डेजर्ट नामक स्थान से सेंजू 15 मिशन शुरू हुआ था, जिसके जरिए 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 6 घंटे बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। चीन ने जो हाल में अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया है उसका नाम है तियांगोंग। मैंड्रिन भाषा में तियांगोंग का अर्थ होता है स्वर्ग का महल। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए तीनों अंतरिक्ष यात्री वहां से पहले से मौजूद जो क्रू था उसकी जगह ली और उन्हें वो आगे इस स्टेशन के निर्माण में मदद करेंगे। इस मिशन के सफल होने के साथ ही चीन ने अपना अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन चलाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इस सफलता से अमेरिका और रूस जैसी दोनों दुनिया की 2 शीर्ष अंतरिक्ष शक्तियों के बीच चीन की स्थिति मजबूत होगी। तियांगोंग स्टेशन जो है 180 फीट यानी कि लगभग 55 मीटर लंबा है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं जिन्हें अलग से लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में जोड़ा गया था। इनमें कोर मॉड्यूल शामिल है जहां अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। इसके अलावा 3884 क्यूबिक फीट के 2 मॉड्यूल हैं। स्टेशन के बाहर एक रोबोटिक आर्म भी है जो स्टेशन के बाहर की गतिविधियों को और प्रयोगों पर नजर रखता है। इसके अलावा जो कार्गो व्हीकल्स होते हैं और जो ह्यूमन लेस स्पेसक्राफ्ट होंगे उनके लिए 3 डॉकिंग पोर्ट भी बनाए गए हैं। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह इसका स्पेसक्राफ्ट जो कि ये तियांगोंग है वो भी सोवियत एज के जो डिजाइन थे उन पर ही आधारित है। यह 1980 के दशक के जो सोवियत स्पेस स्टेशन मीर था उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन तियांगोंग स्टेशन का काफ़ी मॉडर्नाइजेशन किया गया है, यानी कि इसके जो कोर मॉड्यूल्स हैं उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया गया है और इस मामले में बहुत सारे जो एनालॉग सिस्टम्स हैं उनको डिजिटल सिस्टम्स से रिप्लेस किया गया आप कह सकते हैं, जो कि मेंटेन करने में काफ़ी आसान है। ये चाइनीज जो स्पेस स्टेशन है लगभग 15 साल तक ऑर्बिट में रह सकता है, जिसमें हर साल 6-6 महीने के संचालन के लिए एक छोटे छोटे मिशन और कार्गो मिशन भेजने की चीन की योजना है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में कार्यरत है। आपने गगनयान मिशन के बारे में भी सुना होगा जिसमें इसरो का प्लान है कि वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है स्पेस में भेजेगा। इसरो गगनयान मिशन के बाद भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम करेगा। गगनयान मिशन जो कि 2022 में ही लॉन्च होना था वो कोविड-19 की वजह से पूरा प्रोग्राम डिले हो गया और अब ऐसी उम्मीद है कि 2024 के अंत तक पहली बार भारत जो है एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा इस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी करेगा। इसरो के भूतपूर्व चीफ डॉक्टर सिवन का कहना है कि हमें मानव अंतरिक्ष मिशन के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा, लेकिन हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होंगे। डॉक्टर सिवन आगे कहते हैं कि हमारा स्टेशन छोटा होगा,
हम पहले एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन का होगा, जिसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस योजना पर 5 से 7 वर्ष का काम होगा। वैसे जैसे कि गगनयान मिशन में हम पहले ही देरी देख चुके हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि जो भारत का पहला स्पेस स्टेशन होगा उसमें भी कुछ देरी देखी जा सकती है। आगे आप क्या सोचते हैं इस वंडरफुल प्रोजेक्ट के बारे में? क्या भारत अपने स्पेस स्टेशन पर काम करना चाहिए? अपने क्वेश्चन और सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।